न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। दोस्तों, देश के हर कोने में आज जिस महानगर पालिका चुनाव यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव की चर्चा हो रही है वो है हैदराबाद तेलंगाना के चुनाव की, जहां 1 दिसंबर को इलेक्शन होने जा रहा है। 4 दिसंबर को उसके चुनाव के रिजल्ट्स भी आएंगे। ये इलेक्शन शायद पहले ऐसे लोकल महानगर पालिका चुनाव होंगे जहां केंद्र की सत्ता में बैठी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है, पूरा जोर लगा रही है, जहां देश की पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी नगर सेवक चुनने में दिलचस्पी लेकर केंद्रीय मंत्री तक प्रचार में उतार रही है। बीजेपी हैदराबाद के लोकल चुनाव में अपनी पूरी ताकत क्यों झोंक रही है? देश पर राज करने वाली पार्टी मामूली पार्षदों के प्रमोशन या नगर सेवकों के चुनने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और नेशनल लेवल के बड़े लीडरों को हैदराबाद की गलियां घूमने मजबूर होना पड़ रहा है। इसका जवाब साफ है। बीजेपी पूरे भारत में अकेली पार्टी बनना चाहती है जो गली से दिल्ली तक हर जगह सिर्फ अकेले राज करे। हालांकि तेलंगाना में बीजेपी के पास 119 में से सिर्फ 2 एमएलए और 17 एमपी में से सिर्फ 4 एमपी है, फिर भी पूरी बीजेपी अपनी ताकत क्यों आजमाना चाहती है? हैदराबाद महानगर पालिका का सालाना बजट लगभग 5,500 करोड़ रुपए है और आबादी लगभग 82 लाख। तेलंगाना की जीडीपी का बड़ा हिस्सा हैदराबाद शहर से आता है और पूरे हैदराबाद नगर निगम इलाका जितना बड़ा है उसमें तकरीबन 24 विधानसभा सीटें आती हैं। अगर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर बीजेपी का कब्जा हो जाता है तो बीजेपी तेलंगाना की कुर्सी के बहुत करीब पहुंच जाएगी। हैदराबाद में तकरीबन 40% मुसलमान रहते हैं और एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यहीं से एमपी है। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कुल 150 नगर सेवक सीटें हैं, जिस पर जीत ये तय करेगी कि कॉरपोरेशन में मेयर किस पार्टी का बनेगा। बात पिछले चुनाव की हो तो 44 सीटों पर ओवैसी के एमआईएम पार्टी ने कब्जा किया था। 99 सीटें तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस को मिली थी और बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। हालांकि लोकल चुनाव बिजली, पानी, सड़क और कचरे जैसे लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष प्रचार के लिए मैदान में उतरते हैं तो साफ है कि बीजेपी का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। इसी महीने नवंबर में बीजेपी ने उपचुनाव में टीआरएस वाली दुब्बाक नामी असेंबली सीट पर जीत दर्ज की, जिसमें बीजेपी का वोट शेयर 13% से बढ़कर 38% तक हो गया। इससे साफ है कि बीजेपी अब तेलंगाना में भी अपनी बढ़त बनाना चाह रही है और हैदराबाद चुनाव इसकी पहली चाबी है। बीजेपी के लिए भड़काऊ भाषण देने वाले नेता तेजस्वी सूर्या ने इससे पहले कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट यानी भारत के खिलाफ वोट है और इसी पॉलिसी को बीजेपी ने दुब्बाक चुनाव में वोटरों को बताया था कि टीआरएस को वोट यानी असदुद्दीन ओवैसी को वोट है। मतलब साफ है कि बीजेपी खुद को देश प्रेमी पार्टी बताकर एमआईएम और टीआरएस को देशद्रोह साबित करना चाहेगी, जिससे उसका वोट बैंक बढ़ेगा। दूसरी तरफ बीजेपी टीआरएस नेता और तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव का खत कम करना चाहेगी। इसके लिए वो केसीआर के भतीजे को इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि केसीआर ने पिछले चुनाव में अपने भतीजे को कमान ना सौंपते हुए अपने बेटे को कमान सौंपी थी और उनके बेटे ने 99 सीटें भी जीती थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पारिवारिक जो मतभेद है उसको अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। तीसरी तरफ हैदराबाद की जनता टीआरएस से इस साल मानसून की तेज़ बारिश से आए पूरे शहर में यानी पूरा शहर तकरीबन डूब गया था, इससे पूरा शहर लगभग नाराज़ है, जो बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। चौथी बात, बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को पूरा करने की कोशिश करेगी। पांचवी वजह जो हैदराबाद चुनाव लड़ने की है या पूरी ताकत लगाने की है वो ये कि कांग्रेस हमेशा ये इल्ज़ाम लगाती है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। तो बीजेपी इस चुनाव में इस भ्रम को तोड़ना चाहेगी, क्योंकि जब एमआईएम और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो कांग्रेस मुंह के बल गिरेगी। छठी चीज़ जो अट्रैक्ट करती है वो ये कि वोटों का बंटवारा है, जो बीजेपी के लिए हमेशा बेहतर साबित हुआ है और इसीलिए बीजेपी के लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने हैदराबाद चुनाव में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाकर उन पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने पुराने हैदराबाद में के सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों के विकास करने की बात कही थी। ओवैसी को वोट यानी भारत के खिलाफ वोट है, इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। अब तक हैदराबाद लोकल बॉडी चुनाव में सिर्फ बिजली, सड़क, पानी जैसे मुद्दे होते थे और अब पहली बार मुसलमान, सर्जिकल स्ट्राइक, बांग्लादेश, रोहिंग्या और पाकिस्तान की बातें हो रही है। आखिर में आपको तेलंगाना की एमएलए और एमपीज़ की बात करते हैं तो बीजेपी अब तक तेलंगाना में कभी भी बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं रह पाई या नहीं बन सकी। 2018 के 119 सीटों वाली तेलंगाना विधानसभा में 88 सीटें टीआरएस के पास,
19 सीटें कांग्रेस के पास, एमआईएम के पास 7 और बीजेपी के पास सिर्फ 1 था। लेकिन दुब्बाक सीट जीतने के उपचुनाव जीतने के बाद बीजेपी के पास 2 सीटें हो गई और टीआरएस के पास 1 कम होकर 87 रह गई है। इसके अलावा 6 महीने बाद भी तेलंगाना में 2019 में लोकसभा चुनाव होते हैं, जहां 17 सीटों में से बीजेपी के पास 4 एमपी जाते हैं, 3 कांग्रेस सीटें जीतती हैं, एमआईएम को 1 सीट मिलती है, 9 सीटें टीआरएस जीतती है। तो देखना यह है कि जब केंद्र में सत्ता वाली बीजेपी पार्टी एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हासिल करना चाहती है तो वो वजह भी उतनी ही बड़ी अहम होगी। लेकिन दिल्ली जैसा हाल यहाँ होता है तो न सिर्फ बीजेपी के लिए शर्म की बात होगी, बल्कि ये कॉरपोरेशन तय करेंगे कि बीजेपी की डिवाइड वाली पॉलिसी लोकल लेवल पर कितनी कारगर साबित होती है और इसका इस्तेमाल बीजेपी के बकौल राम राज्य स्थापन करने के लिए बहुत मददगार साबित होगा।